चलो एक बार प्रीमियम खोल लो। अभी सुबह सुबह तो ऐसा कुछ तगड़ा ट्रेड अभी देखना पड़ेगा हमको, नहीं तो पता चला क्या कि ये तो फंसा देगा। खैर इतना डाउन खोला है तो थोड़ा इंतजार करेंगे, फिर कुछ करेंगे और क्या कर, और तो कुछ करने लायक है भी नहीं हम अभी इस सिचुएशन में। कुछ ज्यादा बड़ा डाउन हो गया, निफ्टी कुछ ज्यादा गिर गया है। बैंक निफ्टी तो फिर भी ठीक है। चलो मार्केट खोला तो है। अरे भाई ये क्या हुआ, सीधा नीचे लेने से पहले हो गया ट्रेड की ऐसे की तैसे। अब कहाँ 22,000 जाके ही मानेगा, 22,000 जाके ही मान। यहाँ पे हम डायरेक्टली कॉल सेल भी नहीं कर सकते जल्दी, थोड़ा भी पुल बैक लेगा तो दिक्कत हो सकता है। बट ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी तो ले ही सक, कोई बात नहीं। अभी तुम लोग मत लेना, मैं बस एक डेमो क्वांटिटी लेता हूँ 225 वाला। सुबह सुबह ब्रोकर भी काम नहीं करते, देखो 195 हो रहा था, 9 आया नहीं। कहा गए तुम लोग, देख रहे हो ना कि नहीं, सीधा 200 पॉइंट। यार क्या होगा मार्केट का, मार्केट का क्या होगा ऐसे चीजें, सीधा 200 पॉइंट, इतना नहीं गिरना चाहिए था भी। अब क्या बैंक निफ्टी गया 48,000। कल देखा था शाम को, देखो ब्रेकआउट ट्रेड में क्यों मना करता हूँ, देखा था क्या हुआ था। प्राइस वैसे ही घूमते घूमते आखिर एकदम लास्ट मोमेंट पे कितना 2-2:30 बजे के बाद नीचे आई, लेकिन नीचे ही आई, ऊपर नहीं जाती ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, इसलिए मैं मना करता हूँ ब्रेकआउट वाला। आप रोज देखते हो, रोज मैं मना करता हूँ, भले ही ऊपर जाता है लेकिन ऊपर जा नहीं पाता है वो। समझ में आ रहा है ना। खैर ये तो अभी हो गया कैंसल, और ट्रेड 1 आवर में ही देखना पड़ेगा आपको ना भी क्या गिरना था। अब 22,000 ही आके मानेगा, मैं समझ गया हूँ। ऊपर नीचे करेगा लेकिन धीरे धीरे 22,000 ही आएगा, बात है जो क्लियर पता चल रहा है। थोड़ा पुल बैक लेगा। चलो आया किसी किसी का ट्रेड, किस किस का ट्रेड आया, ट्रेड आया ट्रेड। ये थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड था, लेकिन मार्केट भी एग्रेसिव है तो हम क्या कर सकते हैं। 1 मिनट इसको ऐसे चलने देते हैं, ये देखते हैं, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखते हैं तब तक। बैंक निफ्टी क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी तो खैर ये भी सपोर्ट पे है, लेकिन ये भी आज ना कल तोड़ेगा ही। वैसे यहाँ पे देखो 200 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है। हमने जो ट्रेड लिया है वो थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ अभी तो अब ले लिया तो क्या करे, 10 पॉइंट का एसएल है, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, 7-8 हजार तो मिल ही रहा है हमको। निफ्टी 200 पॉइंट गिर गया यार, क्या हो गया, कोई न्यूज है क्या, पता किया है किसी ने, कोई न्यूज था कुछ पता किया है नहीं। ठीक है कोई बात, क्या कर सकते, अपने हाथ में तो है नहीं कुछ करे। यही 9,000 के आसपास चल रहा है, 1,000 के आसपास चल रहा है। चार्ट व्यू ज्यादा अच्छा पता चलता है कि कहाँ पे आ रहा है। ये पुल बैक ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, मुझे तो इस पे डाउट है, लेकिन ठीक है अब आ गया ट्रेड तो दे देंगे। 10 रुपए का लॉस है और क्या कर सकते हैं। तब तक प्राइस एक्शन देखते हैं, प्राइस एक्शन क्या बोल रही है, क्या ड्रॉ करे, कुछ दिख नहीं रहा, दूर दूर तक नहीं दिख रहा। 200-250 का एक लेवल है बस, अगर वहां पे बनता है तो बनता है रिवर्सल, नहीं तो कोई बात। और 22,000 तो जाएगा, जैसा मतलब जैसा अब ये बता रहा है उस हिसाब से तो 22,000 ये अब जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हो गया इसका काम खत्म। सोचा 800 नहीं टूटेगा, 800 टूट गया, सोचा 500 नहीं टूटेगा, 500 टूट गया, हमारा ट्रेड रिवर्स कितना हो, चलो कॉस्ट पे आ गया। ठीक है कोई बात नहीं, इसको चलने देते हैं, तब तक हम थोड़ा ये सब चार्ट वार्ट एनालाइज कर लेते हैं। स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा है तो हिट हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है चलने दे अब फाइनली। वैसे यहाँ पे एक हो सकता है ये हाई तक जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेड आ गया है तो अब हम क्या बेट। बैंक निफ्टी भी इस लेवल पे है, ये खास तो नहीं, एंट्री अभी नहीं लेना। देख रहे हो ना कितना फ्लक्चुएशन है, पुल बैक मेरा आ गया था, मैं लिया था सुबह में, पहले ट्राई किया कि भाई आ जाए तो तुरंत आ गया, तो मैं उसको होल्ड किया हूँ। वैसे वो सही एंट्री नहीं है, भले वो नीचे जाए ऊपर जाए वो अलग बात, थोड़ी सी मतलब ऐसा फ्लक्चुएशन में कभी भी एंट्री मत लेना कि अचानक से नीचे आया फिर वो थोड़ा अचानक से ऊपर भी जाएगा, याद रखो इस चीज। भले मैंने ले लिए वो अलग बात है, लेकिन ऐसा में मत लेना, आप अकेले रहोगे तो मत लेना। ठीक है आ गया एंट्री, ठीक है ये गया था कहाँ तक, 170 तक गया था, 180 आ गया, 93 का ही एसएल है, जस्ट सिंपल छोटा सा एसएल। हिट हो जाता है तो ठीक है, वरना जाने दो। वैसे ही 200 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है, तो एक दिन में कितना 2% गिराओगे तभी होगा निफ्टी को। ठीक है, लेकिन हाँ प्रीमियम तो गिर ही सकता है। कहाँ पे घूम रहा है निफ्टी, 328 350 के 22,350 के नीचे है, कोई बात तो वहां से तो गिर ही सकता है, प्रीमियम तो गिर सकता है निफ्टी अगर यहाँ भी रहा तो। खैर आज फ्राइडे है, कल ही एक्सपायरी हुई तो आज थोड़ा कम गिरेगा, लेकिन हाँ गिरेगा तो जरूर। ठीक है ना, ये 17 रुपए वाला हमने ये लिया, क्या बोलते हैं इसको, हेज, चलने दो जब तक चलता है, इसको देखना ही नहीं है बस। ये 48,300 बाई तो काफी करना मत अभी सिचुएशन में, सेल तो फिर भी चल गया है, बाई मत कर लेना। 300 तक कहाँ है, या फिर इधर ही घूमे, एक पुल बैक थोड़ा ना थोड़ा लेगा, लेकिन कहाँ से लेगा ये देखने की बात होगी बाद में। 22,350 पे की कॉल 181 पे सेल किया है, 5 मिनट के वी वेब से रिजेक्शन। ठीक है कर लिया ना,
ठीक है, अब बैठे रहो, एसएल छोटा सा लगा दो। अगर चला तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना दूसरा प्लान बनाएंगे। लेकिन ये अब क्या है, यहाँ से घूमने जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ पुल बैक तो ले ही सकता है ना, थोड़ा रिवर्स तो हो के फिर ऊपर जाके नीचे आ ही सकता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है। लॉस बस इतना दूर का है, 10 पॉइंट का ही रखा है मैंने। अगर हिट हो गया तो फिर दूसरा प्लान बनाएंगे, लेकिन हाँ बड़ा लॉस नहीं लेंगे ऐसी सिचुएशन में। बैंक निफ्टी तो रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, बट रिवर्सल ट्रेड तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेंगे। याद रखो ये 2 पॉइंट। कौन से 2 पॉइंट? अगर मार्केट निगेटिव है तो कॉल की तरफ ना जाए, ज्यादा कोशिश करो। अगर पॉजिटिव है तो पुट की तरफ ना जाए, कोशिश करो। जैसे आज बहुत निगेटिव है, तो ऐसा नहीं कि निगेटिव है तो घूमेगा नहीं, लेकिन कब घूमेगा, कहाँ घूमेगा, उस उम्मीद से हम ट्रेड थोड़ी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए ये सारी चीजें ध्यान रखा करो। अभी क्या है, चलो आने दो, देखते हैं ये 300 तक आएगा या फिर कहाँ तक आएगा। ट्रेड बाव 16,000 18,000 फाइनली पहुंच चुका है। 20,000 भी, 20,000 का मार्क भी पार कर रहा है। मतलब टोटल मिला के तो 4,000 का लॉस हो रहा है ये, इसमें क्या बोलते हैं, हेज में। बाकी ठीक है, जो मेन ट्रेड है उसमें अपने को हाँ 20,000 का मार्क पार हो गया। ठीक है, अब अच्छा है, अब बस यहाँ से गिरता रह जाए, बस काम हो जाएगा आपके। हाँ, टारगेट आपको कितना चाहिए? अब चाहिए दे दो यार, 100 कम से कम 100 दे दो। अपने को चाहिए 80 पॉइंट मोर, मतलब 80 पॉइंट, 60 पॉइंट और गिर जाए यहाँ से, 80 रुपए पे 100 रुपए पे आ जाए, आधी क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे, बाकी होल्ड कर ले। लेकिन उतना तक आएगा तो ना, देखते हैं क्या होता है। और बताओ मुझे, कौन है ऑप्शन पुट? एक बार ये देखते हैं क्या बोलते हैं, ट्रेड ऑन ट्रेड। थोड़ा ठीक है, यहाँ तक है। इधर पुट भी देखना शुरू करते हैं। 95 पुट का प्रीमियम तो गया ऊपर। बीएनएफ बताइए। बीएनएफ अभी थोड़ा सा नहीं भाई, बीएनएफ में स्टॉप लॉस होने के ज्यादा चांसेस है, तो वहां से थोड़ा सा दूर रहो, ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी से थोड़ा सा नहीं, पूरा ही दूर रहो। दूसरे स्क्रीन में चला लेते कम ये, ताकि देखता रहो। पता है मुझे, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं अच्छे से ले पाए होगे, और वो जरूरी भी था। ज्यादा यहाँ पे हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कोई भी प्रीमियम देखो, ऑप्शन सेल है तो फिर भी मैं चल रहा। बाई अचानक से गया 116, फिर पीछे आ रहा है। खैर ये भी पीछे ऊपर नीचे तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे पुट ले ऐसा कोई सिचुएशन, मतलब अचानक से यहाँ पे नहीं ले सकते। जो रूल है वो तो नहीं ले सकते। अब मैं जबरदस्ती दिला दूँ अलग बात है, लेकिन नहीं ले सकते। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी तो भाई यहाँ से बार बार कोशिश कर रहा है। क्या कोशिश कर रहा है? अगर आई होप आपको दिख रहा हो, यहाँ पे देखो क्या कोशिश कर रहा है, कि शायद यहाँ से घूम जाए या फिर थोड़ा पुल बैक ले। ठीक है, देखो क्या कोशिश कर रहा है, क्या पता ये भी ब्रेक हो। अब ब्रेकआउट ट्रेड पहले से नको रे बाबा, नको, पहले से नहीं। जो आ गया उसको चलने दो, पहले से नहीं। टारगेट पे रखेंगे, छोटी क्वांटिटी पुट भी बाई कर ले। ठीक, एक ट्राई करते हैं बाई 25 29, स्टॉप लॉस रखेंगे। यही बात, ये देखना तुरंत हिट हो जाता, बट फिर भी रखो, आएगा और पुल बैक ले तो आ जाए। स्टॉप लॉस वगैरह लगा दिया है, ट्रेड गोइंग ऑन। और बैंक निफ्टी ने भी नीचे ब्रेक किया है। क्या हो गया भाई मार्केट को? वाओ, ये भी नीचे ब्रेक किया। हाँ, 22 3, आज तो 30-40 मिलना चाहिए अगर नीचे गया तो। फाइनली ये 300 को भी ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा? फ्लो में है तो मैं भी ब्रेक कर दे। और ये भाग गया, ये 99 से 112 हो गया। ठीक है, देखते हैं आएगा तो आया, नहीं तो ट्रेड कैंसिल करना पड़ेगा। बाइंग वाली ट्रेड ले सकते हैं। हाँ थोड़ा, अभी थोड़ा मैं सोच, उसी समय 99 के आसपास मैं सोचा था लूं, तब तक वो भाग गया। हेलो, हाँ कौन? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, अभी रख दो थे लाइव। हेलो पे, ठीक है। 29-30,000 हो गया है, ये भी गिर के आ गई है करीब 200 250 के, 200 के, 300 के भी नीचे। बाप रे, निफ्टी 300, 1.5% गिरा हुआ है। निफ्टी 1.5% गिरा हुआ। इसीलिए अभी अभी मैं स्विंग ट्रेड, अभी देखो मैं दो चार चीजें, जब तक हम बात करते हैं एक दो चीज, अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है। लोगों ने, मतलब पहले जैसे 2024 खत्म हो रहा था, तो 2024 में क्या कर रहे थे ये लोग? 2024 में इन्होंने इतना ज्यादा नया नया रूल लाया, रोज एक्सपायरी कर दिया, क्या क्या कर दिया, ऑप्शन ट्रेडिंग की ऐसी की तैसी कर दी। ठीक है, अब सब लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ी, और स्टॉक में जाके अपना ट्रेड मार रहे हैं। ठीक है, अब लो 2025 से स्टॉक इतना गिरने लगा, वो क्या सोच रहे होंगे? सोचो, ऐसे फीलिंग वही आ रही होगी कि जहां मैं हाथ डालता हूँ वहीं पे गड़बड़ होते हैं। और ऐसे अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग होंगे जो यही सोच रहे होंगे कि क्या हो गया मुझे, क्या हो गया मुझे। ठीक है, तो क्या करूं मैं, समझ में आ रहा है? तो बस उस चक्कर में इतना दिक्कत हो जाएगा कि क्या करे कोई लोग, बताओ। होगा ना ऐसे? फीलिंग तुमको आ रही है क्या, कि जहां मैं हाथ डाल रहा हूँ, मतलब जिसने लिया होगा, मेरा भी तो है ऑलरेडी, लेकिन प्रॉफिट हो चुका है, और उससे ज्यादा मैं ऑप्शन से भी कमा ही लेता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है ना? चलो 36,037, आज तो होना चाहिए 50। एकदम सही बोले गुरु जी, यही फील हो रहा है।
यही होता है कि जहाँ आधा लोग सोच रहे हैं कि चलो अब हम कैश मार्केट में ट्रेड करेंगे, कैश मार्केट में ट्रेड करेंगे, कैश मार्केट में ट्रेड करेंगे, लेकिन देखो ये जो रोज का जो एक्सपायरी खत्म हुआ है ना, उससे ये ट्रेडिंग अच्छा हो गया। बीच में मेरा भी ऑप्शन ट्रेडिंग आज मतलब ऐसा नहीं कि खराब था, लेकिन कभी ऊपर मतलब इतना मजा नहीं आ रहा है। लेकिन अभी जो रोज आ रहा है, पिछले 1 महीने होने वाले, 1 महीने से रोज आ रहा है। आपने क्या देखा है, कोई मुझे बताओ, 1 महीने से आप रोज आ रहे हो तो क्या देखा है, क्या होता है सुबह सुबह रोज रोज मैं ट्रेड करता हूँ, रोज क्या होता है आप मुझे बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओ मुझे, रोज सुबह आ रहा है क्या होता है, रोज रोज की बात कर रहा हूँ मैं, एक दिन की नहीं और एक वीक की नहीं, पूरे महीने की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ है पूरे महीने, ये ट्रेड तो आया नहीं, हट चलो इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब क्या ओनली प्रॉफिट, हाँ नहीं ओनली प्रॉफिट वो तो ठीक है। क्या हो, रोज सुबह सुबह हमको कितना 20-30 हजार रोज दिख जाता है, यही मैं बता रहा हूँ, रोज दिख जाता है। 3-4 दिन ऐसा हुआ जिस दिन हमने 20 हजार बुक नहीं किया, लेकिन 20-30 हजार रोज दिख जाता है। और आज 40 हजार की तरफ पहुंच चुके हैं, लो 40,000 भी रीच कर चुके हैं हम, देखा 40,000 भी हम रीच कर चुके हैं। 41 और 50 होने से भी कोई नहीं रोक लेगा, बताओ कौन रोक लेगा 50 होने से। खैर यहाँ पे अब फाइनली 41 हो रहा है, हम आधी क्वांटिटी कम से कम 120 पे एग्जिट करेंगे। और यहाँ पे हम कितनी क्वांटिटी, बस 375 एग्जिट कर देंगे, बाकी अभी भी होल्ड है। यहाँ पे देखा, हाँ भाई क्या बोल रहे हो बताओ, रोज सुबह सुबह क्यों प्रॉफिट होता है आपने देखा है। ऐसा नहीं है कि वहां पे, रोज की बात है, एक दिन की बात नहीं है, रोज की बात है। देखो ये भी आ रहा है 45, 47, चलो 47 पहुंच चुका था, 44 से घूम गया है, 50 भी होके ही मानेगा, टेंशन वाली बात है नहीं। ये भी 94 से देखो कितना पॉइंट हो गया हमारा, देखो ये 90 से 40 गए, मतलब कितना, हम मान लो ये 40-50 पॉइंट गया, ये भी 84 से 30 आ गया, तो ये भी इतना ही आ गया है ना, ठीक ही है। अभी तो मजा आ रहा है। बस अब देखो थोड़ा सा इस जगह पे अब आ चुका है 2250 पे, 22,250 पे, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। बट ठीक, अब तो होल्ड करेंगे कम से कम, टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कितना घूमेगा, खैर हाँ स्टॉप अभी से भी पूरा घूम सकता है मेरे भाई, तो अब इससे ज्यादा ऊपर तो हम नहीं जाने देंगे, समझे। मजा आ गया। बैंक निफ्टी 48,300 पुट लिया था 672 पे, 732 चल रहा है, बस 100 पॉइंट ही चल रहा है। चलो फाइनली अब थोड़ा थोड़ा शांत हुआ है। प्रीमियम अब तो गिरेगा ही गिरेगा। अभी हम थोड़ा, मैं सोच रहा हूँ ये ट्रेड को मैं मंडे तक होल्ड कर लूँ, लेकिन थोड़ा क्वांटिटी एग्जिट करके, और ना घूमे आज तो क्या पता आज ही घूम जाए तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हाँ 50-60 हजार जो दिख जाए उसको लेता जाऊं, कम से कम 50 तो दिख ही जाए कम से कम, तभी मजा आएगा। अभी तो मजा आ रहा है ना तुम लोग को, अभी जो ट्रेड नहीं कर रहे उनकी क्या दिक्कत है, वही ऑप्शन सेलिंग के लिए फंड की दिक्कत है, उसके अलावा कोई दिक्कत है क्या किसी को, इसके अलावा कोई दिक्कत है, कहाँ गया कोई, ये बताओ इसके अलावा क्या दिक्कत है आपको। फंड ही का दिक्कत होगा, वरना तो देखो ट्रेडिंग तो सब कुछ अच्छा ही है, बाइंग में भी मजा आ रहा है। हम ठीक है, मैं कहाँ बाइंग मजा कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ, बाइंग तो मैंने 2-3 दिन बार बोला ही है। अभी भी लेते हम सोचते, तब तक ये मैं बाइंग लेने वाला था, लेकिन मैं सोचा चलो ये निकल रहा है तो निकल जाएगा, बाकी सारा चीज तो दिक्कत नहीं है। अभी देखो रोज है, अभी तो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, 1 महीने से लगातार, 1 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन। मार्केट साइडवेज भी हुई, मार्केट मोमेंटम भी किया, हर टाइप का मार्केट रहा बीच में, हर रोज प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग से स्मूथ प्रॉफिट होता है, बात वो नहीं है, बस स्मूथ रहता है, ऐसा रहता है कि स्मूथ नहीं रहता, ठीक है। सेलिंग गुड है, हाँ। ट्रेड मिस हो गई मॉर्निंग वाली, मॉर्निंग में तो सेलिंग ही किया था, बाइंग तो मैंने मना किया था, क्योंकि थोड़ा भी पुल बैक लेता तो बहुत जोर से गिरता प्रीमियम, इसलिए बाद में बाइंग ठीक है, थोड़ा जब आ गया कंफर्मेशन तो बाई बाई लेने वाले थे सेल। हाँ चलो 118 वाला टारगेट आ जाए बस, सेल वाली, हाँ सेल है तो ठीक है, सेल है तो ठीक है। बस 44 हो गया है, 45 हो गया है, 47, 50, चलो 50 का मार्क क्रॉस हो गया। अरे 50 से घूमा क्यों सर, ये सेलिंग में फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है नहीं आता भाई, क्यू प्लस यूज करो, मोबाइल यूज कर रहे हो तो एकदम फास्ट होता है, एकदम फास्ट से भी फास्ट। चार्ट देखो एग्जीक्यूट कर दो, मैं तो यही होता है, मैं चार्ट देखते रहता हूँ, एग्जीक्यूट तुरंत कर देता हूँ, नहीं तो तुम लोग ढूंढते रह जाते हो, तब तक मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। मैंने टाइमिंग पे भी मिलना चाहिए ना हमको, लगता है ये भी टूटेगा, इतना कितना टूटेगा, चलो कोई नहीं। अब तो खैर हम बहुत आगे निकल चुके हैं, ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, मतलब ट्रेड छोड़ने की जरूरत, अब बस प्रॉफिट लेने की जरूरत, जो कि हमको कितना मिलता है ये देखते हैं। सेबी का चेयरमैन बदल गया क्या, सेबी का चेयर, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, can you help me explain the Excel file about option selling? Should it be C selling
टॉप, पी सेलिंग इन बॉटम। यस, सही है। इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, ऐड द मनी ब्रो, ऐड द मनी, जस्ट ऐड द मनी ही करना है बस। कैन यू शो वन एग्जांपल इन एक्सेल प्लीज, इजी टू अंडर एक्सेल, आई विल एक्सप्लेन ऑन ऑप्शन चेन। ओके, हमको थोड़ा और चाहिए, तब जाके हम थोड़ी क्वांटिटी बुक करेंगे कम से कम यहाँ पे। उसके बाद हम आधी को बाकी क्वांटिटी होल्ड करेंगे जब तक मार्केट रिवर्स ना होती तब तक। तुम लोग जिसने जिसने लिया वो निकल गया, सेलिंग वाले तो नहीं निकले होगे, बाइंग वाले तो फिर भी समझ में आता। सेलिंग वाले भी कोई निकला क्या? हाँ, हम निकल गए पुट से निकल गए, ठीक है। बाय सेलिंग वाले निकल गए, कोई बात नहीं। बाइंग वाले की बात, गिव मी अ मिनट प्लीज, मिलने। देखो यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा निकल सकता है, लेकिन अभी हम देखो कम से आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेंगे और बाकी आधी हम चलने देंगे, ठीक है। जब तक चल रहा है चलने देते। वैसे ये ब्रेक करना थोड़ा ये दिक्कत है, लेकिन हाँ ठीक है, चल सकते हैं। हाँ, अंदर आ जाओ अंदर। हाँ, मैं तो इधर। देखो तुम लोग कौन कौन है, अच्छा हमें बता दीजिए, हमको पता क्या टैरिफ की वजह से। टैरिफ को छोड़ो, सेल टेल, देखो 10 लॉट सेल करना है तो कम से कम आपको इतना तो लगेगा, कम से कम 10 लाख लेके चलो, उससे कम में नहीं हो यार। इसका आधा प्रॉफिट बुक कर लेते फिर हम। किसने किसने ट्रेड एग्जिट किया है? देखो मैं इसको चलने दूंगा, अभी 44,000 हो रहा है। 120 पे आधा निकालते, बाकी जब तक होल्ड करते जब तक ये मार्केट रिवर्स नहीं होती। वैसे मार्केट थोड़ी रिवर्स हो सकती है यहाँ पे, अगर आप देखोगे 1 आवर में तो ठीक है, छोटा सपोर्ट है, बट प्रीमियम तो गिर ही जाएगा, इतना तो है ही। ओके, प्रीमियम गिर जाएगा, टेंशन मत लो, ये तो आ ही जाएगा। अरे इधर ही मैं सोता हूँ, इसलिए वैसे बेड वेड फेंका हूँ, लाइव करवा रहा था ना। सो ये मेरा बथान है, दोनों मेरा ही है, तो ये अभी हाँ हाँ वो मेरा ही बन रहा है, तो उसमें क्या है, वो बनेगा तब तक यहाँ पे सब लोग यहीं पे है। तो अभी क्या हुआ, मेरी चाची, मेरी मम्मी वहीं पे होगी अभी, और मेरी चाची, वो सब यहीं पे थे, तो चाची गई अभी माई के, नहीं तो यहाँ पे अभी मतलब सब 10, इतना ही छोटा जगह है, सब औरत रहती, तो मैं बाहर से किसी को बुला नहीं सकता ना। मतलब दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन होता है ना कि अपना शांति से, तो बच्चा है ये है, अभी कल ही गया सब, तो मैं बोला ठीक है इसी में तुम आ जाओ। अब मैं वहां पे कहाँ मिलता, फिर उस दिन मैं सोचा मिल लूंगा, इधर ही हूँ, मैं थोड़ी जा रहा हूँ अब कहीं। चलो 121 आ जाएगा तो एग्जिट करूंगा। देखो तुम लोग क्या बोले, वंस यू बुक प्रॉफिट प्लीज शो मी एग्जांपल अबाउट ऑप्शन सेलिंग सी पी एंड ऑप्शन चेन। ओके, आई विल एक्सप्लेन। पहले अभी देखते हैं हम ये, तो ये 221, 4 पॉइंट और चाहिए। चलो 50-50 दिख जाए, 48,000, चलो 50, चलो 51,000 हो गया। अब हम ऑप्शन को क्या करेंगे, 450 क्वांटिटी, इसको हम सीधा ले आएंगे 145 पे, क्वांटिटी को कर देंगे कम, हो गया 52,000 हो गया। देखो ये भी टूट रहा है, मैं क्यों होल्ड करके रखा हूँ? अगर ये देखो कभी भी सेलिंग मार्केट में है तो वो ज्यादा स्पीड में जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये जाके नीचे जाएगा, लेकिन हाँ प्रीमियम पक्का टूटने वाला है, ठीक है। इसलिए इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। अगर यही नॉर्मली फ्यूचर होता तो नहीं होल्ड करता, लेकिन प्रीमियम या फिर बाइंग होता तो नहीं होल्ड करता। भाई एक वीडियो बना देना, 1 लॉट सेलिंग का कैसे मार्जिन, भाई कितना बार वीडियो बनाऊं मैं, 75 बार बना के तुमको दिया हूँ, देखते है ही नहीं। अभी मैं वीडियो भेज देता हूँ, देखो जाके देखो। अभी मैं YouTube पे ही पुराना जितना कोर्स का वीडियो सोच रहा हूँ अपलोड करने का, टाइम ही नहीं मिल रहा था, वरना कर दूंगा। चलो किस किस को दिक्कत है हेज वाले में? भाई जो सेल किया वही बाई करना है, सिंपल समझ लो। और कॉल सेल किया तो कॉल बाई करना है आउट ऑफ द मनी का, पुट सेल किया तो पुट बाई करना है आउट ऑफ द मनी का, सिंपल। चेंज है ही नहीं जो कंफ्यूजन होगा। अगला टारगेट कहाँ तक हो सकता है? 100, जो हमेशा लेते हैं हम। चलो 100, अब देखते हैं 100 आता है या 145। अगर 145 आएगा तो कितना जाएगा हमारा, फिर भी 30-40 हजार बच जाएगा। अगर 100 आ गया तो कितना मिल जाएगा? 60 हजार मिल जाएगा, ठीक है। पीएनएल भी थोड़ा सा नीचे पुल बैक ले रहा है। बैंक निफ्टी से निकल गए, इधर को देखी नहीं। हाँ बोलो, बैंक निफ्टी से निकल गए ना सब? मुझे ये बताओ, निफ्टी का सेलिंग वाला ट्रेड किसका चल रहा है? बाइंग तो चल नहीं रहा होगा, किसका चल रहा है? कौन लिया था? मोहित, और कौन था ट्रेड चल रहा है? मैं, रणवीर। कितना पे लिया है? कोई ना 184 वाला, चंद्रशेखर। आपका भी चल रहा, ठीक है। मैंने आधी क्वांटिटी एग्जिट करी है, एग्जिट कर दिया हूँ सर। 133 पर 181 पे बाई किया था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैंने देखो ऐसे तो एग्जिट कर देना चाहिए यहाँ पे, लेकिन मैं थोड़ा होल्ड कर लिया, इसलिए थोड़ी क्वांटिटी एग्जिट कर दिया हूँ, ऐसे ट्रेल कर दिया हूँ, तो हो जाएगा मैनेज। एग्जिट कर दिया वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे है यहाँ पे सपोर्ट, लेकिन वो आज सपोर्ट काम करेगा ये नहीं, ये 1.5% ऑलरेडी टूट चुका है। अब ये 22,000 जाके रहेगा, आज नहीं जाएगा, 2-3 दिन लगेगा, लेकिन हाँ 22,000 तो अब जाएगा, वो टच करने जाएगा ही जाएगा। जितने भी बायर्स थे उन सबको निकाल के आएगा। कोई और कुछ नहीं कर सकते, जो हो रहा है बस देखते रहो, इसलिए मैं ट्रेड से एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। अगर ट्रेड से एग्जिट किया तो बस खत्म, अब दूसरा ट्रेड व्रेड नहीं मिलेगा, ना ही कुछ मिलेगा। दिन भर का हो चुका है, खत्म। तो जितना मिल रहा है लेने दो,
बाकी हम देखेंगे जब तक तुम्हारे पास टाइम है, जो कि है 1.5 घंटे। चलो 22,200 तक का कम से कम एक छोटा टारगेट रखते हैं, मतलब और 200 तक आ जाए तो ठीक ही है। पकड़ा कहाँ तक की है, शॉर्ट पहुंच कर इस लेवल के आसपास पकड़ा, यहाँ तक का देखते हैं। अगर आ गया तो ठीक है, वरना आधा प्रॉफिट तो हम बुक कर ही देखो देखते हैं। ये 200 तक आ जाएगा तो ठीक है, तो पूरा बुक कर देंगे। अगर इधर ही घूमता रहे, अगर इससे ऊपर निकला 295 से ऊपर निकला, फिर हम एग्जिट कर देंगे जो भी ट्रेड बाकी है, ठीक है। 120 पे घूम रहा है, कहाँ तक का लो लगा है, 116 तक का है ना। 100 या तो साइडवेज होगा यहाँ पे, या फिर थोड़ा मोड़ा रिवर्स होगा, लाइक 300 या 325 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। वैसे 100 आ गया तो फाइनल ट्रेड एग्जिट करके खत्म होगा, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। 100 आएगा लगता है, ये तो टूटेगा ही पक्का। 100 तो आ ही जाना चाहिए, आ जाएगा। मुझे भी पता है आ जाएगा, बस 115 ही चुका है, पता है 100 भी आएगा तो भी फुल क्वांटिटी एग्जिट नहीं करेंगे हम, इसको होल्ड करूंगा। अगर नहीं घूमा तो 450 है ना, उसमें से 225 एग्जिट करते पहले, उसके बाद छोड़ देंगे। चलो ये टूट चुका है 250 का जो लेवल है, अगर आप देखो तो ये टूट चुका है ऑलमोस्ट। बचा है बस 40 पॉइंट और नीचे चाहिए, और हमारा प्रीमियम बस और बस 14 पॉइंट, जो कि आ ही जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हो गया छुट्टी। चलो 54 सर, ये स्टॉप लॉस लिमिट पे बाई लिमिट एक बार डिलीट करके फिर से लगा के दिखाओ ना। अरे यार यहाँ पे देखो, कुछ नहीं, नॉर्मल स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो मैं अभी समझाता हूँ, अभी रहने दो इसको, चलो ये चलने दो, उससे हमको क्या मतलब। नॉर्मल स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो ये तुमको आता है कि नहीं, ये बताओ मुझे। स्टॉप लॉस लगाने आता है कि वो भी नहीं आता, पहले ये बताओ मुझे। ये चार्ट पे ऐसे दिख रहा है, लगा वैसा ही है, समझे क्या। आता है ना, तो ठीक है। अभी आता है, चलो मैं इसको एग्जिट करता हूँ, अभी स्टॉप लॉस हटाता हूँ। तो मुझे बताओ, अभी मुझे इस पे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं क्या करूंगा, जाहिर सी बात है वहां पे जाऊंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा दो। क्योंकि अभी एसएल मार्केट, एसएलएम तो काम करता नहीं, तो एसएलएस काम करता है, तो उस चक्कर में हम क्या करेंगे, दो लिमिट लगाना पड़ता है। तो लिमिट के लिए जैसे मान लो यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन है, अगर आप कंप्यूटर में ट्रेड कर रहे हो तो अभी नॉर्मली हमने ऑप्शन सेल किया है, ठीक है। तो सेल किया तो स्टॉप लॉस किसका होगा, बाई का होगा, तो बाई के लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब क्लिक करूंगा तो देखो ये स्टॉप है, तो ये तो काम करेगा ना, स्टॉप लॉस लिमिट है, तो एक ऊपर रखना है एक नीचे रखना है। जैसे स्टॉप लॉस प्राइस है, तो प्राइस क्या रखना है, जाहिर सी बात है प्राइस बाइंग वाली है तो नीचे से ऊपर जाएगी, तो पहले प्राइस चाहिए जो ट्रिगर वाला होगा, ठीक है। तो स्टॉप प्राइस मान लो हम रख देते हैं और कितना 49, ठीक है, और लिमिट रख देते हैं 50, बस क्लिक कर दिया, हो गया स्टॉप लॉस। अब मैं इसको खींचते रहता हूँ ऊपर नीचे, अपने आप मॉडिफाई होते रहता है। इसको ऊपर कर दिया ऊपर हो गया, नीचे कर दिया नीचे कर दिया, ये मतलब ये सिर्फ वेब वर्जन में होता है, ठीक है। अगर वेब यूज कर रहे हो तो हो जाएगा, अगर नॉर्मली आप ऐप यूज कर रहे हो तो ऐप में भी एकदम इजी है, उसमें भी तो जाओगे एडिट कर दोगे तुरंत हो जाएगा, बात खत्म। कौन सा रॉकेट साइंस थोड़ी है, सेम है। चलो 55,000 तो दिख गया है, बस 10 पॉइंट और चाहिए। समझ में आया कि नहीं, निखिल क्या नाम है तुम्हारा, समझ में आया, आया सर। देखो वहां पे आप डायरेक्टली अब कैसे भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करो, एग्जांपल के लिए आप सोच रहे हो क्या कि मैं ट्रेड लेता हूँ उस पर क्लिक करके करता हूँ, तो काम तो वही कर रहा है ना, मुझे पता है, तो मैं डायरेक्टली बाई करके ऑर्डर मार देता हूँ एसएल, समझ में आ रहा है, सेम है चीजें, सेम है, अलग नहीं है, वो मुझे पता है तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तुम समझ नहीं पा रहे हो, बाई में ऐसे लगाना है, चाहे तुम ऑर्डर पे से जाके लगाओ या फिर डायरेक्ट लगाओ, लगेगा वही, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ, वरना मैं इस पे क्लिक करता, पहले इस पे क्लिक करता क्लोज पोजीशन पे, फिर जाके वहां पे डालता, उससे अच्छा मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ, मुझे पता है, समझ में आ रहा है ना। ये इस पे ट्रेड कर रहा हूँ इसलिए समझ में आ रहा है। अभी मैं 1 मिनट आ जाओ, चलो इस पे आ गया, ठीक है। अभी तुम क्या करोगे मुझे बताओ। चलो मैं ये ऑर्डर छोड़ो, ये मान लो ये ऑर्डर नहीं है, तुम क्या करोगे बताओ मुझे, क्या करो, यहाँ पे स्क्वायर पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर पे जाके सेम प्रोसेस करोगे, ट्रिगर में डालोगे कि भाई मुझे ये 120 पे चाहिए, सॉरी एक जो कुछ ज़्यादा कर दिया, 120 पे चाहिए, ये ट्रिगर मुझे 118 पे चाहिए, और बाई कर दोगे। सेम चीज़ें मैंने उधर की है, ठीक है ना, सेम चीज़ें ही मैंने वो की। 55,060 हो जाएगा, अगर मान लो 10 पॉइंट और मिल जाते, कितना 450 क्वांटिटी है तो 4,500, चलो 50 तो हो ही जाएगा, 60 तो हो ही जाएगा, है ना सर। नेक्स्ट कोई ट्रेड लेंगे या नहीं, कोई नया ट्रेड है तू ही बता दे भाई मुझे, है क्या, ये ट्रेड चल रहा है इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा, दिन भर में नहीं मिलेगा, जब तक चल रहा है चलने दो इस, नया ट्रेड कैसे लोगे, कुछ है ही नहीं। चलो ये भी हमको लग रहा है आ ही जाएगा, ये आके ही मानेगा, दोनों को साथ में ही रख, ये इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, कुछ जाने दो, कोई ना करो, चलने दो। ये प्राइस को देखना, अब शायद आपको दोनों दिख रहा हो, ठीक है। यहाँ तक टारगेट है और इसका यहाँ तक 100, पहला कम से कम 100, उसके बाद देखेंगे और कुछ हुआ तो। कौन कौन था सेलिंग वाला, स्टॉप लॉस लगाए हो या फिर निकल गए क्या, चंद्रशेखर हो कि निकल गए, और कौन था जो है सो बताओ, अच्छा है अभी, ठीक, बड़ा अच्छा बात। और कौन था दूसरा, कौन था वो है क्या, बाइंग वाले तो निकल गए, ठीक है कोई बात, और कौन अभी है, अभी आधी क्वांटिटी, हाँ ठीक है फिर
57 पे एसएल है, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा 57,000 मिल रहा है, तुम मेरे से भी ज्यादा लॉट मारे हो ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे 55 ही मिल रहा, तुमको 57 मिल, अच्छी बात। कितना लॉट मारे हो आप बताओ मुझे। 1,900, मैं 850। ठीक है ठीक, मैक का पैसा निकालना है तो निकल चुका है ना। पिछला दिन 57 80 का था ही, निकल गया पैसे। डिलीवर हुआ या नहीं, कब आने वाला है, डेट बताया कि नहीं। अभी नहीं आया ना, कब आएगा। 3 से 4 मार्च को, ठीक है। और वो मॉनिटर का क्या हुआ, आया वो अभी नहीं आया। 3 से 4 मार्च है ना, उससे प्लीज शो वन एग्जाम्पल वंस यू डन बुकिंग प्रॉफिट। ठीक है ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता दूं। वैसे मैंने वीडियो डाला था, आपको मिला नहीं है, मैं आपको भेज देता हूँ, जहाँ पे मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया। मेला की वजह से जाने दो, कब मेला खत्म होगा भाई, कब है। खत्म होने वाला था ना 26 को ही, आज कितना हो गया, 28 हो गया। खत्म नहीं हुआ क्या, खत्म हो गया, हाँ तब ठीक। फिर भी जाम है अभी, क्या करें। या तो टाइम खत्म होगा या तो 10 पॉइंट आएगा। ठीक है, दोनों में से क्या होता है देखते हैं हम। आपका टाइम खत्म होगा कब, 10:30। ओके, आपने कितना पे लिया था शेखर जी, 184 190 उतना ही पे लिया होगा लगता है, उधर ही 180 पे। हाँ ठीक। बीएन की वजह से नहीं आ रहा, प्रीमियम टूटना थोड़ा स्लो हो गया। 110 से 116 हुआ। लाइट दूसरा उधर 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 पापा। विक्स बढ़ रहा है तो विक्स तो बढ़ेगा ना भाई, मार्केट में इतनी मूवमेंट आएगी तो विक्स बढ़ेगा ही। और विक्स बढ़ रहा है इसलिए थोड़ा मार्केट कम गिर रही है, देखो बस बस 3% बढ़ा हुआ, 2.6 मतलब 2.5% से ज्यादा। जब भी मार्केट गिरेगी विक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे कोई भी रीजन हो। और इसलिए प्रीमियम थोड़ा कम टूट रहा है। अगर विक्स घट रहा होता तो प्रीमियम अभी तक ही 80 आ गया होता। विक्स बढ़ रहा है तो इसलिए थोड़ा प्रीमियम कम टूट रहा है, फिर भी ठीक है। ऑलमोस्ट 84 पॉइंट हो चुके हैं निफ्टी में, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए तुमको। प्लीज सो एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल शो करते, पहले मुझे बताओ कि क्या चाहिए आपको, मुझे समझ मतलब क्या देखना है आपको, क्या समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी से शॉर्ट मैसेज करो, मैं बताता हूँ क्या नहीं समझ। ये चलने दो, इससे कोई मतलब नहीं, मैं आपको अभी भी समझा सकता। क्या समझना है, मतलब दिक्कत कहाँ पे है। मैं निकाल दिया सर, ठीक है अच्छा किया निकाल के। मैं भी तो बैठा हूँ अभी, सब जब तक लाइव चल रहा है तब तक, वरना मैं भी निकाल ही दूंगा। लेकिन देखते हैं, आ गया 100 तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा बची नहीं है।